एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा को एक बकरा दिया और कहा कि भाई इस बकरे को अपने घर ले जाओ और खूब खिला पिला के लेके आना, और जब ये बिल्कुल तृप्त हो जाए तब लेके आना इसको मेरे पास में। तो प्रजा ने सोचा कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है। तो पहले एक व्यक्ति लेके गया, खूब खिला पिला के लेके आया, अगले दिन राजा जी के दरबार में लाया। तो राजा जी ने कुछ खाने के उसके लिए सामान रखवाया, तो वो बकरे ने खाना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट डे दूसरा आदमी लेके गया, उसने सोचा कि मैं पहले वाले से खूब ज्यादा खिलाऊंगा, उसने खूब खिलाया। और अगले दिन जब वो दरबार में लेके आया तो देखा कि वो तो फिर बकरा खाने लग गया। ऐसे रोज कोई व्यक्ति लेके जाता और वो खूब बकरे को खिला पिला के लेके आते, लेकिन जो है बकरा दरबार में आते ही फिर से खाना शुरू कर देता। अब ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। तो एक दिन प्रजा में एक थोड़ा चतुर व्यक्ति था, उसने बोला राजा को कि एक बार आप मुझे अवसर दीजिए। तो राजा ने कहा कि हाँ ले जाइए। तो वो व्यक्ति ले गया अपने घर में, और उसने क्या किया, उसने बकरे के लिए खाने का सामान डलवाया और वहीं पास में एक छड़ी लेके बैठ गया। जैसे ही बकरा खाना शुरू करता और वो जो है उसको एक छड़ी मार देता, फिर जैसे दोबारा बकरा ट्राई करता वो फिर उसको छड़ी मार देता। ऐसे जितनी बार बकरे ने खाने की कोशिश करी, उस व्यक्ति ने तुरंत उसको एक छड़ी मारी। तो बकरे ने खाने की इच्छा ही छोड़ दी। अब अगले दिन वो राजा जी के दरबार में लेके गया और कहा कि भाई मैं इसको पूरा छका के तृप्त करके लेके आया हूँ, और आपको अगर विश्वास ना हो तो आप पर रख के देख लीजिए। तो राजा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो देखते हैं। तो राजा ने सामान मंगवाया, उसके खाने के लिए चीजें मंगवाई, और जैसे ही बकरा खाने लगा वो व्यक्ति पास में ही बैठ गया अपनी छड़ी लेके। तो जैसे ही वो खाने लगा वैसे ही उसने अपनी थोड़ी छड़ी हिला दी। तो बकरे ने देखा तो बकरा डर गया एकदम। तो बकरे ने खाए फिर खाने का प्रयास ही नहीं किया। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो सही बात है, अब लग रहा है कि ये बकरा पूरी तरह तृप्त हो चुका है, पूरी तरह छक चुका है। तो ऐसे ही हमारा जो ये मन है ना, ये भी बिल्कुल इस बकरे की तरह है। इसको कितना भी खिला पिला लो, जब भी इसके सामने कुछ नया आएगा, हर बार लगेगा कि हमारी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। एक इच्छा पूरी होगी, फिर नई इच्छा का जन्म हो जाएगा, फिर लगेगा इसको भी पूरा कर लो, फिर कोई नई इच्छा आ जाएगी। मतलब इच्छा पूर्ति का कोई अंत ही नहीं है। अगर हमें नियंत्रण में लेना है तो अपने मन की इच्छाओं को ही नियंत्रित करना पड़ेगा। और जैसे कहते भी हैं कि एक नियंत्रित मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है और एक अनियंत्रित मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यदि हमारे मन की इच्छाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम पूरी तरह मन के गुलाम रहेंगे। और अगर एक बार हमने इस मन को नियंत्रण में ले लिया तो ये मन हमारा बिल्कुल गुलाम बन जाएगा। और अगर हमारी इच्छाएं नियंत्रित नहीं हुई तो ये समझ लीजिए कि बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन के रूप में, इस अनियंत्रित मन के रूप में हमारे ही अंदर बैठा हुआ है।